हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग श्वेता मोहित ऑफिशियल। और ये हमारा होम स्टे था जहाँ पे हमने एक नाइट पहले स्टे किया था। ये चेरापूंजी में लोकेटेड था। यहीं से हम लोग अपने सबसे डिफ़िकल्ट डेस्टिनेशन की ओर बढ़े थे, जो कि था डबल डेकर रूट ब्रिज। और आप देख सकते हैं कि रास्ते में बहुत सुंदर ब्यूटी है, आप इसको एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा मैं होम स्टे के बारे में बता दूं। इसका नाम था ब्रिजी कॉर्स होम स्टे और ये हमारे टीरना विलेज का जो गेट है वहाँ से ये हाफ एन आवर की दूरी पे लोकेटेड था। और ये है, हम लोग पहुंच गए थे टीरना विलेज के गेट पे। आप देख रहे होंगे कि हम सभी के हाथ में एक एक स्टिक है। ये वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो लोग इसे 20 रुपीज़ में हमें कह सकते हैं, हम लोग उनसे बोरो करते हैं। और फिर जब हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो जाती है तो हम लोग इनको वापस कर देते हैं। और ये जो ट्रैकिंग है काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है इसमें। अभी तो हम लोग नीचे की ओर उतर रहे, बिकॉज़ चेरापूंजी जो है वो अपर की साइड में लोकेटेड है और यहाँ से नीचे की ओर में पड़ता है ये डबल डेकर रूट ब्रिज। नीचे की ओर अभी हम लोग उतर रहे हैं और हम लोग जो है अपने साथ एक गाइड को लेके गए हैं। ये गाइड हमारे ट्रैवल एजेंसी जो थे ट्रैवल स्पेस, उनके तरफ से ही था। इन्होंने हमें चार्ज किया था 1000 और ये बहुत अच्छे थे। इनका नाम था रॉडी। कहते हैं कि इस जो ट्रैकिंग है इसे आप विदाउट गाइड के नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे डाइवर्जन है। अगर आप डाइवर्ट हो जाते हैं, अगर इधर उधर चले जाएंगे तो आप डायरेक्ट जंगल में चले जाएंगे और फिर वहाँ से आपको लौट के आने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। कभी कभी लोग रास्ता भी खोद देते हैं और कभी कभी बहुत लोगों के साथ मिस हैपनिंग भी हो जाता है। तो यहाँ पे गाइड लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे हम लोग नीचे की ओर उतर रहे हैं। मेरी छोटी सी बेटी है, वो 3 साल की, और वो भी करीब 50 कदम खुद से चलकर नीचे उतरी थी। काफ़ी थक गई थी वो भी, क्योंकि बहुत छोटी है अभी। तो हमने अपने गाइड को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप इसको लेकर के चले, क्योंकि उन्हें हैबिट हो जाती है। तो वो इसे अपने कंधे पर लेकर के गए थे और इसके लिए हमने उन्हें एक्स्ट्रा पे भी किया था। उन्होंने मांगा नहीं था, बट हमने अपने मन से दिया था। और मैं बता दूं कि यहाँ पे हर एक 100 स्टेयर्स कंप्लीट होने पे एक या तो वहाँ पे कुछ मार्क बना होगा, या फिर वहाँ पे कोई शॉप होगा, या फिर कोई डस्टबिन होगा, या फिर कोई बैठने के लिए जगह है। आप दोनों साइड देख सकते हैं जंगल है। और इसमें अभी तो हमें कुछ नहीं दिखा, बट जब आप मानसून के टाइम में जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे आपको स्पीसीज़ मिलेंगे, एनिमल स्पीसीज़ मिलेंगे आपको। और प्लांट में तो प्लांट डाइवर्सिटी तो बहुत ज़्यादा था, यहाँ पे बहुत कुछ दिख रहा था हमें। तो आप इसको हम लोग धीरे धीरे एंजॉय करते हुए आगे बढ़ भी रहे थे। हम लोग इस रूट में आगे बढ़ रहे हैं ट्रैकिंग करते करते, और हमारी हालत हो गई है खराब। चला जाए? नहीं, अभी नहीं चला जाए। बैठेंगे कम से कम। आप भी रिलैक्स कीजिए। देखिए हमारे साथ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग इनको ले करके ट्रैकिंग कर रहे हैं। और ये हमारे साथ हमारे गाइड हैं। चलते चलते पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, और एक पैरों में कह सकते हैं कि एक कपकपी होने लगी थी, पैर कांपने लगे थे हमारे। और हम लोग जैसे ही थोड़ा सा नीचे उतरे थे तो आप सामने देखिएगा, बहुत सुंदर व्यू हमें देखने को मिला था। और हम कह सकते हैं कि अगर हम ये ट्रैकिंग कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें बहुत कुछ देखने के लिए भी मिला था। और ये ट्रैकिंग जो है ये वर्थ था इस ब्यूटी के लिए, जो कि कहते हैं ना, जब तक आप किसी चीज़ के लिए संघर्ष नहीं करते हैं तो आपको कोई अच्छी चीज़ नहीं मिलती है। बस वही चीज़ थी यहाँ पे भी। और हम लोग चलते चलते जो यहाँ पे लिविंग सिंगल रूट ब्रिज है उसके तरफ हम लोग गए थे। और यहाँ पे पर पर्सन जो चार्ज था वो था 30 रुपीज़। और ये भी मैं बता दूँ कि ये भी नेचुरल फॉर्म था, ये भी एक प्राकृतिक संरचना ही थी, बहुत खूबसूरत था ये। और यहाँ पे सच में मुझे थोड़ा डर लगा था, बिकॉज़ ये थोड़ा हिल रहा था चलने पे। और यहाँ पे भी एक था रेस्ट्रिक्शन कि आप एक बार में 2 ही लोग उस ब्रिज को क्रॉस कर सकते हैं।
तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और आप देखिएगा आगे आपको वो सिंगल लिविंग रूट ब्रिज दिखेगा। वो अभी अपने फॉर्मेशन स्टेज में ही है, अभी फॉर्म ही कर रहा है और वो बहुत नैरो भी था, बहुत अच्छा लग रहा था। प्लांट के जो वहाँ पे ट्रीज़ हैं, जनरली जो भी डबल डेकर हो या फिर सिंगल लिविंग रूट ब्रिज हो, ये सारे रबर ट्री और जो जैक फ्रूट ट्री होते हैं उनके रूट से बने हुए हैं। ये इस तरीके से आपस में इंटेंगल्ड हुए हैं कि ये एक ब्रिज का फॉर्मेशन करते हैं। हमारे लिए तो एक ये नायाब संरचना थी, एक प्राकृतिक संरचना थी जिसको देख करके हम लोग आश्चर्यचकित हो रहे थे और सच में बेहद खूबसूरत है ये। लेकिन मैं बता दूं कि ये वहाँ पे रहने वाले लोग, आप ये जो विलेज देख रहे हैं ये बस्ती है, यहाँ पे लोग रहते हैं और ये लोग इसको एक इनका माध्यम है ऊपर की ओर चढ़ने का, ऊपर की ओर जाने का। अगर ये ना हो तो इन्हें वो झरना और वो पानी चट्टान को क्रॉस करके आना पड़ेगा, तो ये लोग उसको यूज़ करते हैं जाने के लिए। देखिए यहाँ पे हमारे साथ हमारे फ्रेंड पूजा और आनंद थे और मैं इन दोनों कपल्स की भी खूब तारीफ़ करूँगी। इनके साथ एक 6 मंथ का बच्चा था और ये इनको ले करके अपने साथ आए थे बेबी कैरियर में, जो कि बहुत बड़ी बात थी। और पूजा की भी डिलीवरी 6 मंथ पहले ही हुई थी, वो भी सिजेरियन थी, बट उन्होंने इतना हौसला किया, वो बहुत बड़ी बात थी। तो जब हम लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा तो डिफ़िकल्ट है, बट कोई बात नहीं। लेकिन इसकी सुंदरता के आगे सब कुछ भूल जाते हैं जब इसे देखते हैं हम लोग। तो हमारी लाइफ का सबसे अच्छा और सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट था जब हमने इसको देखा, इसको क्रॉस किया, बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हमने कुछ पिक्स को क्लिक किया है और यहाँ पे सबसे पहले पूजा और आनंद गए थे और उसके बाद फिर हम लोग गए। यहाँ पे आप देखिएगा इसको, ये काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़े। इसके बाद यहाँ से हम लोग नीचे की ओर उस साइड जाकर के नीचे उतरे थे। वो रास्ता इतना डेंजरस था कि मैंने मोबाइल वगैरह सब हटा दिया और ऐसे भी मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं मेरे हाथ से मोबाइल छूट ना जाए और नीचे गिर ना जाए। अगर गिर जाता तो फ़ोन चला जाता, फिर वो हमें वापस मिलना नहीं था। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोन को ये अपना फ़ोन कैमरा बंद किया और हम लोग नीचे उतरे। नीचे आप देखिए, एक बहुत अच्छा लगेगा देखने में। यहाँ पे पूरे बड़े बड़े पहाड़ों के चट्टान हैं और बीच से एक वाटरफॉल पास हो रहा है। बहुत अच्छा लगेगा इसको देखने पे। हम लोग यहाँ पे कुछ देर बैठे थे, कुछ देर मीन्स 15 मिनट्स हम लोग वहाँ पे बैठे थे और थोड़ा सा इस व्यू को एंजॉय किए थे। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जो डबल डेकर रूट ब्रिज है उसकी तरफ बढ़े थे। मैं बता दूं कि ये सिंगल लिविंग रूट ब्रिज जो है ये लॉन्गेस्ट सिंगल डेकर रूट ब्रिज है और ये 1500 स्टेयर्स को कंप्लीट करने के बाद आता है और इसके बाद 2000 स्टेयर्स और बाकी थे
जिसको करने के बाद हमें डबल डेकर रूट ब्रिज दिखता। ये पूरा जो ट्रेकिंग है डबल डेकर रूट ब्रिज तक का, ये 6 किलोमीटर का है। इसके आगे भी 2 चीज़ें और थी, ब्लू लगून और रेनबो वाटरफॉल, जो कि 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे था, बट उसका रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था और वहाँ से करीब हमें 2 से 3 घंटे और लगते जाने में, तो हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और हम लोग वहाँ पे पहुँच गए, वो बहुत बड़ी बात थी। फिर हमें रिटर्न भी होना था, तो हम गाइड से पूछे कि क्या टाइम लगेगा क्या, तो उन्होंने बताया कि आप लोग बच्चे के साथ हैं, अगर अकेले जो लोग रहते हैं थोड़ा फिट रहते हैं तो वो लोग कंप्लीट कर लेते हैं, 1 आवर में दोनों कवर हो जाता है, लेकिन आप लोग से नहीं हो पाएगा, उसमें काफ़ी टाइम लगेगा। फिर हम लोगों ने भी अपनी समझदारी को दिखाया और फिर हम लोग डबल डेकर को ही करके चले आए थे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे यहाँ पे थे, डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा थी जो हमें देखने को मिली, बहुत अच्छा लगा। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते हम लोग पहुँचे थे यहाँ पे सस्पेंशन ब्रिज के पास। रास्ते में 2 सस्पेंशन ब्रिज पड़ते हैं और एक तो काफ़ी नैरो था, वो काफ़ी ज़्यादा हिल भी रहा था, डर भी लग रहा था उस पर, और वो थोड़ा ओपन टाइप का भी था, तो उस पर हमने वीडियो नहीं बनाया था। मेरी फ्रेंड जो पूजा थी वो सबसे पहले उन्होंने ही कंप्लीट किया था, तो मैंने उन्हीं को कह दिया था कि आप आगे से ही थोड़ा सा शूट कर लीजिए इसको, तो उन्होंने किया है और आप देखिए इसे। ये बिल्कुल मेघालय के बारे में कहूँ, जितना कहूँ उतना कम है। खूबसूरती भी है, हरियाली भी है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे स्वच्छता है, पॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है लोग यहाँ पे ना जो भी खाते हैं वो प्योर फॉर्म में खाते हैं। हम लोग जो खा रहे हैं ना यहाँ पे, वो सिर्फ फर्टिलाइज़र्स है, उसमें केमिकल्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, लेकिन ये लोग जो खा रहे हैं वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, किसी तरीके की मिलावट नहीं है। आप हमारे जो गाइड हैं आप उनको अगर देखिएगा तो उनकी एज 45 ईयर्स थी, बट वो 45 ईयर्स के लग नहीं रहे थे। उनका एक 21 साल का बेटा भी था, और ये चीज़ें सुन करके हम थोड़े आश्चर्यचकित हो गए थे, बिकॉज़ यहाँ के जो ओल्डर लोग होते हैं उनकी एज पता नहीं चलती है बिल्कुल भी। और हमारे जो गाइड थे उन्होंने हमें बताया था यहाँ के मेघालय के बारे में कुछ चीज़ें, कि यहाँ पे पैट्रियार्की चलती है, मतलब कि बच्चे के नाम के आगे या फिर वाइफ के नाम के आगे हस्बैंड का नाम नहीं लगता है, बच्चे के आगे उसके पिता का सरनेम नहीं लगता है, यहाँ पे माँ के नाम के आगे लगता है। और यहाँ पे जो फीमेल्स होती है वही जॉब करने के लिए जाती हैं बाहर। और उन्होंने ये भी हमें बताया था कि शादी होने के बाद जो लड़का है वही लड़की के घर पे आकर के रहता है। और पूरे मेघालय में अरेंज मैरिज का कोई ये नहीं है, सिस्टम नहीं है प्रेजेंट अभी में। वहाँ पे लोग लव मैरिज ही करते हैं। अगर आपको लड़की मिलती है तो ठीक है, नहीं तो वो लोग बता रहे थे कि आजीवन लोग विदाउट मैरिज के रह जाते हैं। यहाँ पे सिस्टम है कि जब भी करना है तो आपको लव मैरिज ही करना है। यहाँ पे रास्ते में एक छोटा सा लिविंग रूट ब्रिज आया था, ये फॉर्म ही हो रहा है, और हम लोग बढ़ते बढ़ते पहुँच गए थे अपने ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन पे, जो था डबल डेकर रूट ब्रिज। और यहाँ पे पर पर्सन जो चार्ज था वो 50 रुपीज़ था। मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ये ट्रैकिंग जो है बहुत डिफ़िकल्ट है। ये जब हम लोग वहाँ पे थे तो हम लोग को पता है। और इस ट्रैकिंग के दौरान आपको खुद को हाइड्रेट रखना है, कपड़े बिल्कुल हल्के पहन के जाइए, नहीं तो गर्मी से हालत ख़राब हो जाती है। और आगे आप लोग व्यू को एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा डबल डेकर रूट ब्रिज को। हम लोग यहाँ पे आने के बाद कुछ फ़ोटोशूट और ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स, कुछ वीडियोस बनाए थे, और ये करना ज़रूरी है क्योंकि इतनी मेहनत करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, तो इतना तो बनता ही है। और मैं सच कहूँगी मेघालय की इस ब्यूटी के लिए ये 6 किलोमीटर का जो ट्रैक है वो वर्थ है, बिल्कुल वर्थ है। अगर आपने मेघालय जाकर के भी डबल डेकर रूट ब्रिज को नहीं देखा तो क्या ही देखा। कह सकते हैं ना कि मेघालय की पहचान है डबल डेकर रूट ब्रिज। अगर आपने इसको नहीं देखा
तो आपने कुछ भी नहीं देखा, आपने आधा मेघालय तो ऐसे ही मिस कर दिया है। फिर आगे देखिए। पहले भी बताया है कि यहाँ पे जो ये रूट ब्रीजेस हैं, ये जैकफ्रूट ट्री के रूट और जो रबर प्लांट के जो ट्री हैं उनके रूट आपस में मिल करके एक ब्रीज का फॉर्मेशन करते हैं। और इसमें यहाँ के रहने वाले लोगों की भी बहुत बड़ी भूमिका है कि वो इसे इस तरीके से आपस में मिला करके रखते हैं, जोड़ करके रखते हैं, ताकि ये एक, और इसका मेंटेनेंस भी वही लोग करते हैं। ये ब्रीज अभी भी लिविंग है, इसमें अभी भी जान है, नहीं तो ये कब का सूख के गिर जाता। तो ये यहाँ के लोगों की भी बहुत बड़ी कह सकते हैं कि और आपको ना ये डबल डेकर रूट ब्रिज में जगह जगह पे बहुत कुछ दिखेगा, बहुत सारी वैरायटीज़ हैं प्लांट्स के भी। अरे घूमो घूमो। सूचना करने के बाद हम लोग यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपने नए डेस्टिनेशन की तरफ। यहाँ से निकलने के बाद हम लोग अपर शिलोंग में स्टे किए थे क्योंकि हमें नेक्स्ट डे जाना था डाउकी। हमें काफ़ी ज़्यादा भूख लगी हुई थी क्योंकि सुबह के 9:40 में निकले थे ट्रैकिंग करने के लिए और 4:40 में वापस ऊपर की ओर आए थे। तो हमें यहाँ पे ये ऑरेंज रूट रेस्टोरेंट है जो कि चेरापूंजी हॉलीडे की तरफ रिज़ॉर्ट है, उसकी तरफ से ये चलता है। कहते हैं कि ये मेघालय गवर्नमेंट की तरफ से इसकी अथॉरिटी मेघालय गवर्नमेंट के पास है और ये प्योर वेजिटेरियन होटल है। तो हम लोग यहाँ पे उस दिन ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो हमने ज़्यादा नहीं, सिर्फ डोसा ही मंगवाया था और फ़िल्टर कॉफ़ी ही लिया था। और ये ऊपर में टेरेस एरिया था थोड़ा सा, तो हम लोग थोड़ा सा ब्यूटीफुल फ्लावर्स थे यहाँ पे, तो थोड़ा सा बाहर में इसको देखने के लिए निकले थे और इसको थोड़ा सा इसकी वीडियो ले लिया था मैंने। आप देख सकते हैं यहाँ पे मून भी दिखाई दे रहा है। और धीरे धीरे फिर हम लोग अपना खाना हमने कंप्लीट किया। कंप्लीट करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए और के बाद ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बादल बहुत सुंदर लग रहा है देखने में। जनरली ऐसा हम लोग की तरफ दिखता नहीं है और ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। इस बादलों की खूबसूरती को अपनी आँखों में समेटे हुए एक म्यूज़िक के साथ हम लोग आगे बढ़ते चले गए। काफ़ी अच्छा लगा ये। और हम लोग अपर शिलोंग जा रहे थे, वहाँ पे हमारा जो रिज़ॉर्ट था वो था रिवर साइड व्यू रिज़ॉर्ट,
जिसमें हम लोग स्टे किए थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद रात काफ़ी हो चुकी थी और प्लस हमें बहुत हम लोग थक चुके थे, तो कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ फ़ोटोग्राफ्स को क्लिक करवाया था। काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे, कुछ सेल्फ़ी पॉइंट थे, तो ये सब हमने वहाँ पे निकाला था। और बस इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। बाय।